ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक बात कहा करते थे, कहते थे बंदगी का मतलब क्या है। जिसे बंदगी की दात मिल जाए ना, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे गुरुद्वारे जाए, चाहे मस्जिद जाए, वो कुछ मांगने नहीं जाता कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी का भाव कहते बस एक ही अक्षर में बता दूं तो शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल गुरु का शुक्राना करते हैं जिसे बंदगी की दात मिल जाए। उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी, एक राजा का कोई खास हो, उसे थोड़े राज बताए और वो बाहर जाके किसी से शेयर कर दे। पॉइंट को समझना, थोड़ी गहरी विचार है आज की, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक राजा है, उसका मंत्री है, उसे अपनी प्राइवेट बात बताता है। अगर वो बाहर जाके शेयर कर दे, दूसरी बार बताएगा? जैसे बोलिए धन गुरु नानक। नहीं बताएगा। और अगर वो संभाल के रखे और बताएगा, पता है ये बाहर नहीं बताता, ये जर लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, कहते थे जब कोई बंदगी में लीन होता है, भक्ति में, तो गुरु नानक शक्तियां देता है, कृपा देता जाता है। पर कोई उसे दिखावा करने लग जाए, प्रकट करने लग जाए, इस्तेमाल करने लग जाए, अपनी वाह वाह कराने लग जाए, तो और नहीं मिलती फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। बंदगी क्या है? जब किसी का नित्य नेम पक्का हो जाए, अमृत वेला पक्का हो जाए, नहीं खुल जाए, पक्का हो जाए, तो समय आता है उसमें दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। दिव्य गुण क्या है? अब निंदा नहीं करता, मन नहीं करता निंदा करने का। दिव्य गुण आने शुरू हो गए, वासना से मन ऊपर उठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार नहीं करता, अहंकार भी काबू में करने लग गया। तो क्या होता है? जब ये दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर गुरु बंदगी की दात दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी क्या है? सुरत शब्द से जुड़ जाती है परमानेंट। अब नाम में रस आने लगा है। अब दिल करता है कि इधर अकेला बैठा रहूं, कोई बुलाए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोम रोम में सिमरन होने लग जाता है। यह है बंदगी की दात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक पाशा ने उस पहाड़ पे जाके उस पीर को दी, जा अब रस ले, तेरी उम्र बढ़ा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी की दात दे दी। जब पहले रहा था, अब सिमरन में तब्दील हो गया। अब वो लिव टूटती नहीं, इसे कहते हैं बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है करन बंदगी विरले बंदे। विरले बंदे होते हैं, जपते बहुत हैं, घालना बहुत लोग घालते हैं, पर विरले होते हैं जो बंदगी की क्लास तक चढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला स्टेज है बंदगी की क्लास को पाने की। पहली स्टेज है कि नित्य नेम पक्का। किसी को बंदगी की चाहत हो तो नित्य नेम पक्का करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा 1 साल नेम संभाल लिया फिर 1 महीना छोड़ दिया या 1 दिन भी छोड़ दिया, नहीं चलेगा इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी की दात नहीं मिलेगी। आज की विचार थोड़ी सी गहरी है, उसे थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि 99% हमारे मन में विचार भी नहीं है बंदगी मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं दास सबके चेहरे पढ़ लेता है, उबासियां ले रहे हैं कुछ लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन सा टॉपिक है भाई? कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए गरीबी दूर हो जाए, है ना? कोई ऐसा होना चाहिए बीमारी ठीक हो जाए। बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धंधा चल पड़े, ऐसी बात बताओ मुझे कुछ लेडीज मिली, बोलते हमारे आसपास वाले पूछते हैं आप जिधर जाते हो वो क्या बताता है जिससे धंधा बढ़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी सोच ही है बस धंधा बढ़ जाए तो बस वो बात बन जाए। वो तो बढ़ना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी के बचन है, जो अमृत वेले उठ गया ना, वो सोने मिट्टी में भी हाथ डाले सोना बनेगा, नेम पक्का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो गलती ढूंढो अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि 99% हो जाता है। विरला कोई होता है, जैसे विरले बंदगी वाले होते हैं ना, विरले ऐसे भी होते हैं जो सब करके भी गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा हो नहीं सकता कि अमृत वेले उठता और किसी चीज की मोहताजगी हो, इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने बंदगी मांग ली उसने सब कुछ मांग लिया, कुछ रह ही नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना मिलती है, संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले,
उनका एक बड़ा प्यारा सेवादार है जिसका नाम आया है काका सिंह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करता है मन से। घर में अत की गरीबी है, अत की गरीबी, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ गरीबी हो आपको पता है वहाँ पर कलेश भी हो ही जाता है घर में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कलेश भी है घर में, गरीबी भी है। और ये संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों की सेवा में उपस्थित रहता है। पूरा दिन अपना काम करता है, जितना समय मिलता है नींद कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका इशारा देखकर ही भाग खड़ा होता है कि बस काम बोले मुझे, इतने मन से सेवा करता है। और संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले भी इसकी सेवा से बड़े प्रसन्न है। कारण किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, बस अपनी सेवा से मतलब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला भी संभालता है, महापुरुषों के साथ रहता है, नाम भी जपता है, सेवा भी करता है, अपना काम भी करता है। जबकि अत की गरीबी है, काम में धन इतना नहीं मिलता कि कुछ अच्छे से गुजर बसर हो सके, मुश्किल से गुजारा होता है। इसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले इसकी तरफ देख रहे हैं। सबको बाहर भेज दिया, इसे अपने पास बुलाया। कहने काका सिंह, मेरा मन करता है आज तो कुछ मांग ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे गुरु नानक से लेकर दे देते हैं, तुझे जो चाहिए मांग ले। तेरी सेवा, तेरा सिमरन, तेरा जो भी, मन प्रसन्न होता है तुझे देखकर। ना तू निंदा में है, ना तू किसी की चुगली करता है, ना तुझे किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, सेवा में लगा रहता है। बता क्या चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब महापुरुषों के मन में भी यही ख्याल है कि ये धन मांगेगा, गरीब आदमी क्या मांगेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पहले गरीबी दूर हो। बड़े बड़े यही मांगते हैं कि बाकी चीज बाद में, पहले धन आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ने कहा मांग लिया, और मन में यही था कि ये धन ही मांगेगा, गुरु नानक को अरदास करके इसे ले देंगे। पर इसने कमाल ही कर दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के अगर सच में प्रसन्न हो, देना चाहते हो तो मैं जो मांगूंगा दोगे। कहने के तुझे वचन कर दिए, गुरु नानक के घर में किस चीज की कमी, तू जो कहेगा गुरु नानक के खजाने से लेकर दे देंगे। फिर हाथ जोड़ लिया उसने, कहने लगा काका सिंह, महापुरुषों के सच में प्रसन्न हो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन नाम से गंड जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मन गुरु नानक के चरणों से ऐसा जोड़ दो कि कोई तोड़ने पर भी ना टूटे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हैरान हो गए। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले महापुरुष हैरान हो गए। कहने लगे काका सिंह, तेरे घर में इतनी गरीबी, तेरे घर में इतना कलेश, तू कहता तो तेरी गरीबी खत्म कर देते, तू कहता कलेश खत्म कर देते, और तूने मांगा क्या कि मन नाम से ऐसे जुड़ जाए कि कभी टूटे ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने बंदगी की दात मांग ली, तूने सच्चा सौदा मांग लिया, खरा सौदा जो कोई मांगता ही नहीं। इस बंदगी के साथ तेरे कलेश भी खत्म हो जाएंगे, तेरी गरीबी भी खत्म हो जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो बंदगी के भीतर नहीं आती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान है। महापुरुष उठ खड़े हुए उसे गले से लगा लिया कि धन है तू, तुझे ज्ञान हो गया कि मांगना क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अगर हमें समझ में आ जाए ना तो कभी भी दूसरी चीजें ना मांगे। नाम के पीछे सारी सृष्टि के सुख बैठे। जहां नाम है वहां क्या नहीं है। बाबा नंद सिंह जी सवाल किया करते थे कि जहां नाम है वहां बताओ कौन सी शय नहीं है, और जहां नाम नहीं है बताओ वहां कौन सा ऐसा दुख नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थिल सोए न चुबारे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर नाम जपा जाता हो उस घर के मीनारे सोने की हो जाती हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो छोटी चीज है बहुत नाम के पीछे, धन, पर हम समझ नहीं पाते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी सोच छोटी, हमारी झोली छोटी, हमारा कटोरा छोटा। जैसी सोच वैसी चीज लेकर आ जाते हैं। बैठे हैं राजन के राजा महाराजन के महाराजा के पास और मांगते हैं घास दे दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ये समझाया करते थे, कहते यहाँ पे आके ऐसे हो गया जैसे राजा हम कहे कुछ मांग ले तो सोने के शर्फियाँ मांगनी चाहिए ना, हम कहते 4 गोनी घास दे दे। कहने के धन दौलत रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरु नानक के लिए घास के बराबर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
केवल नाम की दात, भीतर से, ऊपर से नहीं, भीतर से। भीतर से तभी मांगी जाती है साथ संगत जी जब नित्य नेम पक्का हो। ये ज्ञान भीतर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे चालाकी भी नहीं चलती कि भीतर से मन कर रहा हो कि धन चाहिए, ऊपर से बोले नाम दान चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके सामने क्या झूठ बोलना, वो तो अंदर का पड़ रहा है ना। ठीक है, पर एक मन में आस तो हो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। कबीर जी ने भी सब कुछ मांगा है, सब भक्तों ने सब कुछ मांगा, पर मांगने पीछे कारण क्या बताया कि मुझे सब कुछ चाहिए, पर इसलिए चाहिए कि मुझे किसी बात की चिंता ना हो, मैं तेरा नाम मन जोड़ के जप सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सामान मांगने के पीछे कारण क्या कहा है? मैं ना ही कितना लब्बो एक नाम तेरा मैं फब्बो। मैं लोभ के लालच में नहीं मांग रहा हूँ, कबीर जी कहते हैं। और मांगो संतन देना, मैं ना ही किसी का देना। ये पातशाह मुझे तरस कर, मैं किसी को कभी ऐसा ना मुझ पे हो जाए कि मुझे किसी का देना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे इतना समर्था बना दे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लालच है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तेरा नाम जप सकूं निश्चिंत होकर। धन गुरु नानक, आज हम गुरु नानक देव महाराज जी की साखी, जो कि प्राण का सिद्ध के साथ हुई वार्तालाप है। प्राण का सिद्ध गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श करने आया और गुरु जी ने उसे शीघ्र ही अपने गले से लगा लिया और परस्पर अभिवादन हुआ, प्रसन्नता हुई। उसे देखा, आज हमें निरंजन आदि पुरुष का दर्शन हुआ है। हे नानक देव जी, जो मत तुम में परमात्मा में भेद मानता है, सो सच्चे अर्थों में योगी नहीं है। मैं तो आपकी परम पुरुष ही जानता और मानता हूँ। आपके ऊपर उस परमेश्वर को परम कृपा है। ये कहकर प्राणनाथ अपने आसन पर जा बैठा। मंगलनाथ ने आकर कहा, हे प्राणनाथ, आपने नानक देव को कैसे देखा? तब प्राणनाथ ने कहा, हे मंगल जी, आपने जैसे कहा था हमने नानक को वैसे ही देखा। अर्थात सच्चिदानंद ईश्वर और नानक एक ही रूप हैं। हमारे अहोभाग्य जो नानक के प्रिय दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैंने अपने भाव बता दिए हैं, तुम्हारे भाव तो तुम ही जान सकते हो। तब मंगलनाथ ने कहा, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया है कि नानक जी और निरंकार एक ही है। प्राण ने कहा, हे मंगलनाथ जी, आप भी धन्य हो। आप जैसी उत्तम बुद्धि प्रत्येक की नहीं है, यह भी आपके सौभाग्य हैं। इधर मर्दाने को गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर ईश्वर कृपा होती है वह सत्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अंड वंड नहीं कहते। वह सच्चा नाच है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, अब आप हमें सच्चे नाथों के नाम बताने की कृपा करो। आपने फरमाया था कि हम बताएंगे। गुरु नानक देव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मर्दाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहला गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ, चरपट नाथ, मंगल नाथ, घुघु नाथ, गोपीनाथ, प्राणनाथ, सूरतनाथ, चंबानाथ। हे मर्दाना, ये 9 नाथ कहे जाते हैं। वैसे तो और कहने को अनेकों नाथ कहे जाते हैं। फिर मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह जो षट जति कहे जाते हैं वह कौन से हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, प्रथम तो गोरख जति है, दूसरे दत्त जति है, तीसरे हनुवंत जति है, चौथे भैरव जति है, पांचवे लक्ष्मण जति है तथा छठे भीष्म जी को यति कहा जाता है। यह छठ यति संसार में प्रख्यात है। नाथों की भांति और भी अनेक यति कहे जाते हैं, परंतु ये छठ यति सत्य है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव जी, अब मैं उन 84 सिद्धों के नाम भी सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने भी प्रसन्न होकर उन 84 सिद्धों के नाम कथन करने लगे। पहला भंगर, संगर, लंगर, झंगर, ऊरम, धूरम, हनीफा, लहरीपा, सागर, मगर, राजी रतन, पूरन नासका, बिथालका, जालका, खिदड़ा, निर्ता, शुरता,
केवल करण, सिमता, गगनगल, अमर निध, चतुर बैन, राव एन, मेल करम, ओगड़, पर्वत, ईसर, भरथरी, भूतवे, कर्णंस, शंभु, पलक निध, अक्षर दैन, पिपलका, सोरमा, गिरबोध, सालका, केसर करण, गेलसा, अग्निधार, मुक्तसर, चलन नाचतो, सुरएन, सिद्ध सैन, गिरवर, ज्योत लगनी, ज्योत मग्नि, बिमल ज्योत, शीतल जल, अगर घर, तुलस जोर, प्रतपान, अकार निर, भोलसार, राम कुमार, कृष्ण कुआर, भीषण पत, शंकर जोग, ब्रह्म जोग, मीर हुसैन, नीर जंबील, कलंदर नैन, तलिद्र नैन, सुरसती, गोवर्धन, लाशी, अकल नाशी, कल कसकी, एक संग, केवल कर्मी, करम नासी, कुल विबासी, मूल मंत्री, जोगवंती, जोग रहे, ईसर पुंगी, आप रूपी, कले रूप, रहीम जोगी, सलास 84, गिदार जोगी, संभाल का, जोगी बचित्र, सारद, ये सिद्ध कहे जाते हैं। तब मर्दाने ने कहा है महाराज, नाथों और सिद्धों को तो आपने जीत लिया, परंतु अभी योग शेष है। आपने कहा कि छठ यति हैं जिन्होंने ग्रह से स्वप्न में भी नहीं भोगा। हे महाराज, मैंने तो अनेक ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने स्त्री का मुख तक भी नहीं देखा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, ध्यान से सुन, ये छठ यत बिल्कुल सच्चे हैं, परंतु दूसरा का विनय क्षीण होता रहता है, इसलिए उनकी गणना हत समाज में नहीं हो सकती। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जब वे मैथुन नहीं करते तब वीर्यपात का तो प्रश्न नहीं उपजता। तब गुरु नानक देव जी ने श्लोक उच्चारण किया। श्लोक 9वें सत 10वें 11वें हो जाल जाला, प्रणविक नानक सुना हो, मर्दाना पिंड गृहस्थी ताला। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, है मर्दाना, नवम द्वार में बिंदु जाती है, उसे ही यति कहा जाता है। जो सभी द्वारों के होशियार है, मैथुन नहीं किया तो मुख के रास्ते निकल गई, उसे यति नहीं कहते। यदि सभी द्वारों को रोको तो उसे यति कहते हैं। हे मर्दाना, मैंने तुझे छठ यति कहे हैं। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, अन्य द्वारों से किस प्रकार जाती हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, मुख से आप शब्द बोलते हैं, तब मुख द्वार से जाती है। यदि कोई मनोहर सूरत देखते हैं तो आंख मार्ग से जाती है। यदि करण के मार्ग से कोई विषय भोग की बात सुनी तो श्रोत मार्ग से जाती है। यदि धरान मार्ग से कोई विषय वासना रूपी सुगंधी भीतर गई तो वह धारणा मार्ग द्वारा जाती है। और यदि कोई मनोहर मूर्ति अवस्था में जागृत देखो तब मुत्रेदी द्वारा स्वप्न में निकल जाती है। हे मर्दाना, हमने जो षट यति कहे हैं उनकी किसी मार्ग द्वारा भी बिंदु नहीं जाती, वह विशुद्ध यति हैं। तब मर्दानी ने कहा, महाराज, अब आगे चलना ही चाहिए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, शीघ्रता मत करो। तब गोरखनाथिक ने कहा, हे नानक देव जी, अधिक देशाटन से क्या लाभ है? आप यदि इसी स्थान पर ही निवास करें तो अच्छा है। तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया जिसे गोरखनाथ ने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। राग आसा महला पहला। एक जंजाल हमारा कहिए, साधु सूरत को परसन, 184 हमते छूटी, एक सतगुरु के दर्शन। सुन सिद्धि भाई मेरे, सदगुरु मिले त होए निबेरे रहाओ। आसन बैसन हमते छूटे, छूटे करम नियारा, सगले बंधन पगते काटे, पाए मोख द्वारा। एक अंकार पर नदर हमारी, दूजा चित न धारो,
10 अवतार अवर सब देखते वार वार कर टारो। प्रेम प्रीत के पूजन मेरे सहज रंग में खेलो। प्रणवे नानक सुना हो सिद्धो नाथ शिव शक्ति इद मेलो। तब मंगलनाथ ने गुरु नानक देव जी की बहुत ही स्तुति की। फिर बालाजी और मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर इस पर्वत पर जा पहुंचे जहां दत्तात्रेय की प्रख्यात सन्यासी है। वे वहां लंबा पड़ा देखा। तब मर्दाने ने कहा, ही महाराज जी, हम अब कितनी दूरी पर पहुंचे हैं? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, अब हम सुमेर से भी 7.5 सहस्र योजन पर आ गए हैं। मर्दाने ने कहा, यहाँ भी कोई प्रख्यात पुरुष है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि यहाँ एक सन्यासी रहता है जिसे बहुत से साधु पूज्य मानते हैं। उसका नाम दत्तात्रेय है। वह जो ऊंचे पर्वत हैं उन पर उसका स्थान है। हम उसे भी जरूर मिलेंगे। फिर गुरुजी दत्तात्रेय के आश्रम में जा पहुंचे। दत्तात्रेय अवधूत को सोए हुए पाया। मर्दानी ने कहा, अब इससे बात करनी उचित है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, तेरा कथन मानेंगे। यह सुनकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, गुरु नानक देव जी का आगे कथन, अजप्पा कहिए सोये जप दिसे, क्यों ना जपिए पूरन जगदी से। जप करते अजप्पा हो जावे, तब काया निर्मल होय जावे। बिन से काया तब एक न ध्याया, जब लग काया तब लग ध्यानी। नानक बोले, सच्ची बाणी सुनदात्रेय भगवान प्राणी। श्री दात्रेय का आगे से कथन आया, जाप जपे दृष्ट न आवे, देख अदृष्ट प्रभ जाप बुलावे। काया था की रसना था की, आप नारायण होया साखी। ना किछ जपना ना किछ तपना, दव कहे सब एको थपना। दत्त कहे सुन नानक तपा, काहू तू जाप काहू ना जापा। श्री गुरु नानक देव जी ने भी इसी प्रकार आगे कथन किए और दत्तात्रेय ने भी आगे से उत्तर दिए। गुरु नानक देव जी के और इसके पश्चात गुरु नानक देव जी और दत्तात्रेय ने परस्पर अभिवादन किया। तब बाला और मर्दाना मुस्कुराने लगे। मर्दाने ने कहा, हे बाला, हमारे गुरु नानक देव जी के आगे कोई भी ठहर नहीं सका। बाले ने कहा, हे मर्दाना, हमारे गुरु जी सबसे ऊपर है और इनकी अपार महिमा हमारे गुरु जी धन्य हैं। जब गुरु अंगद देव जी ने पूर्वोक्ति प्रसंग सुना तो आनंद में लीन हो गए। 3.5 पहर विदेह ही रहे। जब नेत्र खुले तब कहने लगे, अब आगे सुनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।